आप हमारे पास आए, हम आपको यूके भेजते हैं, कनाडा भेजते हैं, पूरी फैमिली को शिफ्ट करवाते हैं। तो क्या ये सच है, रियलिटी है, या ये सारा फ्रॉड चल रहा है? मलेशिया में भी जा रहे हैं, टर्की में भी जा रहे हैं, इटली में भी जा रहे हैं, जर्मनी में भी जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्री एजुकेशन है। ये शेंजन के शेंजन कंट्री में जाके आप काम भी कर सकते हैं। जी आप काम कर सकते हैं। टीआरसी होता है कि यूरोप का, वो क्या चीज़ होती है टीआरसी? ये आपने थोड़ी देर पहले बताया था यूरोपियन कुछ कंट्रीज का कि जहाँ पे फ्री स्टडी है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज का, जैसे जर्मनी है, इटली है। तो फिर भी जब हम किसी से पता करें तो वो आगे से बजट बता देते हैं, इसका इतना 30 लाख बजट है, 40 लाख बजट है। जबकि वहाँ पे फ्री स्टडी है, तो फिर वो 30-40 लाख का बजट किस चीज़ का होता है? क्या स्टूडेंट खुद भी अप्लाई कर सकता है बाहर जाने के लिए, या कोई उनके जैसे दोस्त वगैरह होते हैं बाहर, वो बुला सकते हैं इनको? आप भी यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या किसी यूरोपियन कंट्री में अपना फ्यूचर सेट करना चाहते हैं? आजकल इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस चल रही हैं जो कि हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, और हर बंदा कह रहा है कि आप मेरे पास आएं, मैं आपके डॉक्यूमेंट्स आगे प्रोसीड करता हूं, आपके वीज़े लगवा के दूं। अस्सलाम वालेकुम, डबल एम पॉडकास्ट के साथ मैं हूं अरसलान। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, स्टूडेंट कंसल्टेंसी। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है KHM के ब्रांच मैनेजर फैसल बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम अरसान साहब, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक फैसल भाई, बहुत शुक्रिया, आपने अपने वर्किंग आवर्स में हमें टाइम दिया। फैसल भाई, हम असल में पता करना चाह रहे थे कि इस चीज़ में कितनी सच्चाई है, जो हर बंदा इसी चीज़ पे आ रहा है। बिल बोर्ड्स भी हम देख रहे हैं, हर जगह जगह लगे हुए हैं। सोशल मीडिया ओपन करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह एड्स चल रही हैं, रील्स चल रही हैं। आप हमारे पास आए, हम आपको यूके भेजते हैं, कनाडा भेजते हैं, पूरी फैमिली को शिफ्ट करवाते हैं, स्कॉलरशिप्स देते हैं, और भी काफ़ी सारी इस तरीके की चीज़ें हैं। तो क्या ये सच है, रियलिटी है, या ये सारा फ्रॉड चल रहा है? जी अरसान भाई, देखिए ये बिल्कुल सच्चाई है। ये सर्विसेज कंसल्टेंसी बेसिकली सर्विसेज का बिजनेस है। वीज़ा एजेंट तो नहीं होते, सर्विसेज दे रहे होते हैं। फीसेज आपने खुद पे करनी होती है यूनिवर्सिटीज़ की। उसमें आपने एक बात की है कि स्कॉलरशिप के साथ, उसमें जो स्कॉलरशिप है वो यूनिवर्सिटी देती है। उसमें स्कॉलरशिप की कैटेगरीज होती हैं, कुछ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होते हैं, कुछ रीजन बेस्ड स्कॉलरशिप होते हैं, कुछ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। तो ये स्कॉलरशिप होते हैं जो आप बच्चा अवेल करता है। और इसमें कुछ पेड कंट्रीज़ भी हैं, अनपेड है, लाइक जैसे कि स्कॉलरशिप के लिए इटली में आप जा सकते हैं, वो फुली फंडेड है, फ्री एजुकेशन स्कॉलरशिप भी है, स्टाइपेंड। जैसे आप कह रहे थे कि फैमिली के साथ सेटल होना है, उसको स्पाउस वीज़ा, यूके में बहुत सारे वीज़ा दिए हैं, भी रिसर्च बेस पे वीज़ा दे रहे हैं, मास्टर के अंदर रिसर्च बेस पे आप जाते हैं। बेसिकली जो आप कह रहे हैं कि उसमें सर्विसेज का बिजनेस है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, आपने पे करनी है, बच्चा अपने अकाउंट से फ़ीस पे करता है, यूनिवर्सिटी में फ़ीस पहुंच जाती है, फिर उसका एक्सेप्टेंस आता है, कंडीशनल लेटर आता है, अनकंडीशनल आता है, उसका एक प्रोसीजर है। तो वो है, उसमें बिल्कुल सदाकत है, सच्चाई है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देख रहा था, उसमें दिखा रहे थे कि हमारे पाकिस्तानी जो मोस्टली हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, उन्होंने मैट्रिक जब कर लेते हैं या इंटर करते हैं, तो कहते हैं उसके बाद उन्होंने सोचना होता है कि हम आगे क्या करें, किस तरफ जाएं। तो ये जो एक होता है कि समझ लें स्टूडेंट कंसल्टेंसी तो है बाहर भेजने के लिए, एक होता है करियर काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग यहाँ पे हमारे माशरे में मेरा ख्याल है कि बहुत कम है, या ना होने के बराबर है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। हमारे यहाँ जो ज़्यादातर ट्रेंड है कंसल्टेंसी का, काउंसलिंग का, वो बाहर के लिए है, इंटरमीडिएट के बाद, बच्चे के मैट्रिक के बाद तो कुछ भी नहीं। जैसे वालिदैन ने कहना है या बच्चे ने सोचा हुआ कि मैंने FSC करनी है, तो या मैंने प्री इंजीनियरिंग करनी है, या मैंने डॉक्टर बनना है, या इंजीनियर बनना है। बेसिकली होना तो यही चाहिए कि उसकी कैरियर काउंसलिंग हो, उसको बताया जाए कि आपकी फील्ड के, सबसे पहले बच्चे के ऊपर चॉइस होनी चाहिए कि वो क्या करना चाहता है। हमारे यहाँ जो ट्रेंड है, वालिदैन कह देते हैं कि भाई आपने डॉक्टर बनना है या आपने इंजीनियर बनना है, और बच्चा वही जिस तरह वो कहते हैं उसी तरह चल पड़ता है। जी अच्छा, इसके अलावा दूसरा ये कि आजकल हर बंदा ही जिसको भी देखे वो इसी चक्कर में है कि बस मैं पाकिस्तान छोड़ के बाहर भागूं। तो कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को फेवर दे रही हैं, या वहाँ पे वीज़ा रेशियोज ज़्यादा अच्छी हैं, या किस जगह पे ज़्यादा स्टूडेंट्स जा रहे हैं पाकिस्तान से? फेवर की बात किया ना, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई फेवर दे रहा है पाकिस्तान वालों को। अपॉइंटमेंट्स का बहुत इशू है सारी कंट्रीज़ के लिए। वन डेट पहले चाइना था जिसकी 1 डे अपॉइंटमेंट थी, अब उस पर भी वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स टाइम पे। रशिया है, उस पर भी है। लेकिन ओवरऑल वीज़ा रेशो स्टूडेंट कंसल्टेंसी में और स्टडी वीज़ा रेशो अच्छी है।
वर्क वीज़ा तो बहुत कम आ रहे हैं, अपार्टमेंट्स का इशू आ रहा है और वर्क वीज़ा में काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। स्टडी के अंदर तो ठीक है, अपार्टमेंट्स भी आ रही हैं, स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ भी लग रहे हैं, नंबर ऑफ़ वीज़ाज़ भी बढ़ रहे हैं। नंबर हर बंदा, हर फैमिली जो भी है एक घर में, वो सोचता है कि मेरा एक बच्चा बाहर होना चाहिए, बाहर से स्टडी करे और वहीं सेटल हो। उसका ये एम नहीं है वहीं सेटल हो, वहीं रहे, वहीं पढ़े और वहीं रहे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन जो हालात हैं उसकी वजह से वो घर वाले, फैमिलीज़ बहुत परेशान हैं। वो इस वजह से मोस्टली जाना चाह रहे हैं। कुछ फैमिलीज़ हैं जो कहते हैं कि हमारे बच्चे बाहर पढ़ें, पढ़ के वापसी आएँ, यहाँ पे बिज़नेस करें, कारोबार करें। स्कॉलरशिप पे भी बच्चे जाते हैं, चाइना में भी जाते हैं, रशिया में भी जाते हैं, मलेशिया में भी जा रहे हैं, टर्की में भी जा रहे हैं, इटली में भी जा रहे हैं, जर्मनी में भी जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्री एजुकेशन है। और कुछ यूके में जा रहे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो 25 से 30 लाख अफोर्ड करता है तो उसने यूके जाना है। जिसकी पेन कैपेसिटी कम है, जो स्कॉलरशिप पे अप्लाई करता है, तो वो इन कंट्रीज़ जैसे एशिया के अंदर वो टर्की में चला जाएगा। शेंजन के अंदर जाना है तो इटली में स्कॉलरशिप पे वो चला जाएगा। स्टूडेंट्स का ये है कि वो वहाँ जाके काम करते हैं, फीसेस पूरी करते हैं। फिर PSW होता है, पोस्ट स्टूडेंट वर्क वीज़ा होता है, जो बच्चे का उसको आप कहें कि उसको वर्किंग आवर्स मिले होते हैं, फुल टाइम काम कर सकता है, काम के लिहाज से होता है, जिसमें उसकी सेटलमेंट भी हो सकती है। TRC होती है, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड होता है, हंगरी के अंदर उसको 3 डेज़ बाद मिल जाता है। ये शेंजन वीज़े के अंदर होता है। तो इस तरह के लोग चाह रहे हैं कि वो दिन ब दिन बाहर जाएं। हमारी ओवरऑल तो अच्छा है कि बाहर की एजुकेशन बहुत अच्छी है। यहाँ की एजुकेशन और बाहर की एजुकेशन में कितना डिफरेंस है? काफ़ी डिफरेंस है हमारा और उनका, बहुत है। हमारा तो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ का जो नाम है, नंबर है, 1000 में भी नहीं आता। उनकी यूनिवर्सिटीज़ के नाम है ग्रामीण जब यूनिवर्सिटी। यहाँ से स्टूडेंट पाकिस्तान से पढ़ के जाता है, वहाँ पे जाके जब आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू करता है तो उसे ये मुश्किलात भी तो फेस करनी पड़ती बहुत सारी मुश्किलात फेस करनी पड़ती है। देखिए, वो वहाँ जाता है, उसको पता नहीं चल रहा होता, पहले 3-4 माह तो बेचारे को सीधे होने में टाइम लगता है। है। लैंग्वेज बैरियर, एक्सेंट उनका ऐसा है। उसका चीज़ें पता करते करते जब वो सीख जाता है तब उसको पता चलता है कि भाई अब मैं पहले कहाँ था और अब कहाँ पे आया हूँ। लेकिन अब हमारा जो पाकिस्तान का भी अच्छा सिस्टम होता जा रहा है, जैसे इधर O लेवल A लेवल के बच्चे हैं, काफ़ी उनकी वो हो रहे हैं। इंग्लिश मीडियम्स आ रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो वो बेहतर हो रहा है हमारा भी सिस्टम काफ़ी। आपने PSW जॉब वगैरह के हवाले से बात की है, तो मैंने भी पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। यूके के एक वजीर है, उनकी थी। वो कह रहे थे कि हमारे पास स्टूडेंट्स की ना इतनी कसीर तादाद होगी, इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स आ गए हैं, तो उन्होंने कुछ उसके हवाले से ना कुछ पॉलिसीज़ रखी है, टर्म्स एंड कंडीशंस। वो कह रहे हैं कि अगर ग्रेजुएशन लेवल का कोई बच्चा आया है तो वो ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करेगा, उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल की ही जॉब कर रहा होगा तो हम आगे उसको यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, वरना हम उसे यहाँ से अपने मुल्क से वापस भेज देंगे। तो ये इस चीज़ में वाकई ही रियलिटी है। और पहले स्टूडेंट क्या इसी तरीके से ही कर रहे इस्लाम देखिए, जितने पहले स्टूडेंट्स जाते थे ना, उनमें बच्चा PSW में गया है। अब आपने इनिशियल फ़ीस पे की है, यूके की बात कर लें तो बच्चे ने पे की है 6000 पाउंड फ़ीस पे की। अब वो जाता है, वो कहता है जी ये मेरी फ़ीस अफोर्डेबल नहीं है। उसका मकसद होता है जी मैं अर्निंग करूँ रहा हूँ। वो अपने अपने आप को स्विच कर लेता है डिप्लोमाज में। तो वो जब वो डिप्लोमाज में करता है, उसको PSW नहीं मिलेगा। वो उसमें अपने आप को एक्सटेंड करने के लिए 4 माह का, 6 मंथ का, 8 मंथ की इस तरह के कोर्सेज करता रहता है सेटलमेंट के लिए, लेकिन वो बेसिकली सेटलमेंट नहीं है। गोरा क्या कहता है, वो कहता है आप आएँ, डिग्री करें, PSW है, आप उसको यूटिलाइज़ करें, एक मेथड से रहें। ये नहीं है कि आप उसको शॉर्ट वे में जाए। तो शॉर्ट वे की वजह से उन लोगों ने काफ़ी सारे पाकिस्तानी नहीं, इंडियन भी हैं, बांग्लादेशी हैं, बंगाली हैं, काफ़ी सारे उन्होंने निकाले, सेम इसी तरह ही हैं। तो ये वजह है कि स्टूडेंट्स वहाँ जाके इस तरह करते हैं, अपनी डिग्री स्विच कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में स्विच कर लेते हैं। वीज़ा वो लंदन साउथ बैंक का लेके गए होते हैं तो फिर वो उसमें कर लेते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया भी बहुत कम दे रहा है वीज़ाज, जेन्युइन स्टूडेंट ले रहा है, इसकी वजह यही है। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था यूरोपियन कुछ कंट्रीज़ का कि जहाँ पे फ्री स्टडी है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का, जैसे जर्मनी है, इटली है। तो फिर भी जब हम किसी से पता करें तो वो आगे से बजट बता देते हैं, इसका इतना 30 लाख बजट है, 40 लाख बजट है। जबकि वहाँ पे फ्री स्टडी है, तो फिर वो 30-40 लाख का बजट किस चीज़ का होता है? नहीं, उसमें इटली और जर्मनी का बजट तो बहुत कम है। जर्मनी का बजट इस वजह से ज़्यादा है कि उसके अंदर आपको एक ब्लॉक अकाउंट होता है। ब्लॉक अकाउंट है कि जैसे आपका अकाउंट है, आपने पाकिस्तान के अंदर ओपन करवाया था, अरसलान के नाम से है, तो आप जर्मनी में अकाउंट करवाएंगे, जो वहाँ पे जर्मनी बैंक का नेम आपके साथ होगा, तो वो 9 मंथ के लिए होता है।
वो पहले 10,900 था, अब उन्होंने बढ़ा दिया है। वो आपने 9 मंथ के लिए फ़िक्स करना है। देखिए अगर वो आप प्रीवियस भी देखा जाए 10,900 यूरो है, तो वो तो आपका 27 लाख तो वो बन रहा है। बाकी तो कॉस्ट कोई नहीं है आपके ऊपर, और उस पे जो फ़ीस है, एनरोलमेंट फ़ीस है 3 से 400 यूरो फ़ीस, और बाकी लोग सर्विसेज चार्जेस ले रहे हैं। कोई 50,000 ले रहा है, कोई लाख ले रहा है, कोई 1.5 लाख ले रहा है, इस तरह, क्योंकि लॉन्ग टाइम प्रोसीजर है। तो जो ब्लॉक अकाउंट है उसमें हमने पेमेंट आपने वाला 27 लाख तकरीबन, तो ये हमने वहाँ पे ब्लॉक अकाउंट में जमा करवा दी। तो ये जब डिग्री फुलफिल होगी, कंप्लीट हो जाएगी, तब हमें रिटर्न ये 9 मंथ के लिए ना, आपका अकाउंट है, आपने ओपन करवाया 9 मंथ के लिए, तो आप उसको, आप 9 मंथ के अंदर आप वो पेमेंट ले सकते हैं। अगर आपके अकाउंट के अंदर 12,900 है, तो आप उसको 12 पे डिवाइड करेंगे, जो पर मंथ आपका आ रहा होगा, तो वो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। डिग्री के बाद भी नहीं, आप वो 1 ईयर के अंदर विड्रॉ कर सकते हैं, एक साथ नहीं विड्रॉ कर सकते। बेसिकली वो ये इसलिए उसने गोरे ने बनाया है कि भाई आपके पास पैसे हैं, आप क्या चोरियां तो नहीं करेंगे, लिविंग कॉस्ट है, खाने के पैसे हैं, उन्होंने उसने इतना एक बना दिया कि भाई 1,000 यूरो है, इसमें आपकी रेजिडेंस भी आ जानी, आपके खाने का भी आ जितना जाए, टाइम आपने वहाँ रहना जितना है, टाइम आपने रहना, पैसा होना चाहिए। 1 ईयर है आपके पास, तो 1 ईयर के बाद एटलीस्ट आपने काम भी तो करना है। आपको लैंग्वेज बैरियर का भी इशू है, जर्मनी के अंदर जर्मन लैंग्वेज है, तो आपको काम के लिए नहीं पता चल रहा, तो इतनी देर में आप चीज़ें सीख सकते हैं। इसमें टीआरसी होता है कि यूरोप का, वो क्या चीज़ होती है टीआरसी? अरसलान, वो होता है कि टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड होता है, जो बच्चे वहाँ गए होते हैं उनको मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि भाई आप ये ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरे मतलब शेंजन जो वीज़ा है ना, 28 कंट्री का वीज़ा है, अगर आप इटली गए हैं तो टीआरसी आप दिखाएंगे कि आपके पास टीआरसी है, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड है, उस पर जाके आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, आपको काम भी अलाउ होता है। ये शेंजन के शेंजन कंट्री में जाके आप काम भी कर सकते हैं? जी, आप काम कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि जो वर्किंग आवर्स आपको अलाउ होते हैं, उसमें आप काम कर सकते हैं। लाइक वीकेंड पे आप जा सकते हैं, बच्चे घूमने फिरने जाते हैं। बेसिकली शेंजन में एजुकेशन तो फ्री होती है, तो वीकेंड पे घूमने भी जाते हैं, काम भी कर लेते हैं अपने एक्सपेंस बियर करने के लिए। हमारी वीडियो देख के किसी ने अगर कंसल्टेंसी का काम स्टार्ट करना हो, तो वो भी आपसे रब्ता कर सकते हैं इस चीज़ के बारे जी, में? वो रब्ता कर सकते हैं। हमारे मल्टीपल ऑफिस हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, व्याड़ी, आरिफ वाला, मुल्तान के अंदर ब्रांच है हमारी। इसका जो आपका हेड ऑफिस है वो किस जगह पे? हमारा हेड ऑफिस लाहौर के अंदर है, बाकी सारे सब ऑफिस हैं डिफरेंट सिटीज़ में। KHM के, आप KHM को गूगल पे सर्च करें, मुल्तान के अंदर बिजनेस सिटी प्लाजा में नियर KK मार्ट है, हेड ऑफिस लाहौर के अंदर। वर्क परमिट वगैरह भी डील कर रहे हैं आप लोग? वर्क परमिट हमारा जो कंपनीज के अंदर है, शलान एंड GL, उस पर करते हैं, उसमें सिर्फ UAE के करते हैं, और सऊदी अरेबिया। कंफर्म है ना? देख ले, कोई हमारी वीडियो देख के आए तो। नहीं, इसमें 100% है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है उनका। आप पहले है ना, आजकल ये चीज़ें बड़ी सुनने को मिलती हैं। अरसलान, आप उसको पहले उसको वेरीफाई करें पेजेस पे जाके, आजकल तो आपको सोशल मीडिया पे हर चीज़ मिल जाएगी, ऐसी है। तो उस पे जाएं, चेक करें। ओवरऑल हमारा मेन डोमेन कंसल्टेंसी है, वो सर्विसेज का बिजनेस है, उसमें तो मिनिमम कॉस्ट चार्ज कर होते हैं जो बच्चे से, सिर्फ सर्विसेज के पैसे, उसमें वीज़ा तो नहीं दे रहे होते। और अगर कोई स्टूडेंट हमारी वीडियो देख के आपके पास आए बाहर जाने के लिए, तो उसको कोई डिस्काउंट मिलेगा उसको इसमें? हम लाजमी फैसिलिटेट करेंगे, आप चैनल की वजह से, आपकी वजह से। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाह रहा था जी, कि क्या स्टूडेंट खुद भी अप्लाई कर सकता है बाहर जाने के लिए, या कोई उनके जैसे दोस्त वगैरह होते हैं बाहर, वो बुला सकते हैं इनको, या उसके लिए कंसल्टेंसी की ज़रूरत होती है, कंसल्टेंट की यहाँ पे ज़रूरत होती है? जी अरसलान, देखें, अप्लाई तो वो कर सकते हैं। अब आपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे की है, किसी भी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे की है, आपका प्रोसीजर स्मूथली से हो गया, अगर तो वो हो गया है, बच्चे को बुला सकते हैं ऑनलाइन, जैसे हम अप्लाई करते हैं। हमारे बेसिकली तो हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच करते हैं, कंट्री मैनेजर होते हैं, डायरेक्ट पैनल्स पे होती हैं। बच्चे जो अप्लाई करते हैं, किसी एक यूनिवर्सिटी की फ़ीस रुक गई है, या यूनिवर्सिटी फ़ीस रिफ़ंड नहीं कर रही कि आप खुद किया है अप्लाई इस वजह से, या उसका कोई भी मसला आता है डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, उसमें 6,000 7,000 पाउंड फ़ीस उसकी रुक गई, तो उसके लिए बड़ा मसला है। तो वो इस वजह से करते हैं कि भाई हम एक सर्विसेज ले रहे हैं, उनको ज़्यादा पता है, तो उनके ये इश्यूज़ नहीं बनते। इस वजह से वो करते हैं, हमारे से सर्विसेज लेते हैं, और हम उन्हें प्रॉपर सर्विसेज देते हैं, एडमिशन से लेके वीज़ा तक, इंटरव्यू की तैयारी करवाना, उसका अप्लाई करवाना, यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशंस करवाना, फ़ीस कैसे, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंटेशन करवाते हैं। तो इस वजह से वो करते हैं। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें हर्डल्स होते हैं। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, सबसे बेस्ट कंट्री वैसे जिसमें फ्यूचर अच्छा हो, फैमिली भी सेटल कर सके, वो कौन सी ऐसी कंट्री है? देखिए, जो आपको स्पाउस अलाउ कर रही है, आप अगर स्पाउस के साथ जा रहे हैं, जैसे स्वीडन स्पाउस अलाउ करता है, फिनलैंड करता है, आपको बिल्कुल साथ अलाउ ट्रैवल कर सकते हैं, डेनमार्क करता है,
डेनमार्क ज़्यादा अच्छा इसलिए प्रेफर करूँगा क्योंकि उसकी एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर है, तो आपकी कॉस्ट कम आएगी। तो स्वीडन की भी बन गई है एम्बेसी, स्वीडन लेकिन अभी उसने स्टार्ट नहीं की, वो हो गई ओपन, लेकिन इस इनटेक के अंदर अभी फ़िलहाल वो अब्लाइज नहीं कर रहे, लेकिन फर्दर वो इंशाल्लाह अब्लाइज करेंगे। फिनलैंड है उसकी, अबू धाबी में है, यूएई के अंदर, तो उसमें आप जा सकते हैं। यूएई या टर्की जाना पड़ता था उसके लिए। उसके अंदर आपने वहाँ जाके बायोमेट्रिक करवानी होती है। वीज़ा रेशो इनका बहुत अच्छा है, जिसकी बायस से बायोमेट्रिक होती है उसका फ़ायदा ये है कि वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर है तो कॉस्ट कम आएगी उसकी। स्पाउस के लिए जाते हैं तो उसकी सेटलमेंट है, क्योंकि जो स्पाउस है उसके फुल टाइम वर्किंग आवर्स अलाउ। और उसके लिए बजट कितना रिक्वायर्ड होगा? बजट तो 3 मिलियन प्लस होता है। 3 मिलियन प्लस। हाँ जी। बहुत शुक्रिया फैसल भाई आपके टाइम देने का। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके साथ इजाज़त दी। अल्लाह हाफ़िज़।